एक ऐसा शहर जो कुछ ही सालों में पूरा पानी में समा जाएगा, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच बसा शहर वेनिस हर साल 5 मिलीमीटर पानी में डूब रहा है। लेकिन इस शहर में जमीन ही नहीं है, तो फिर ये पीने के पानी का इंतजाम कहां से करते हैं? और ये शहर अपने आप को डूबने से बचाने के लिए क्या कर रहा है? इस शहर में जमीन ही नहीं है, तो इनका स्वेज सिस्टम कैसे काम करता है? आइए जानते हैं इस शहर की सारी इंजीनियरिंग तकनीक के बारे में। रोमन एम्पायर के लोगों पर जब कई बार बेरियन ट्राइब्स ने हमला किया, तो वहां के लोगों ने समुद्र में बने करीबी आइलैंड्स पर भागना शुरू कर दिया। ये आइलैंड सहेली झील से बने थे, जिनकी मिट्टी इतनी नरम थी कि इंसान तक उसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता था। दरअसल लोगों ने ऐसा किया कि लकड़ी के तनों को ठोक ठोक कर अंदर गाड़ा, और 5 मीटर अंदर जाकर ये तने अपनी ग्रिप सख्त मिट्टी के साथ जमीन में बना लेते थे। इसके बाद इन पाइप्स के ऊपर लकड़ी के पट्ट बिछाए गए, और इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। यही सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बन गया, और हजारों साल पहले जो यह लकड़ी गाड़ी गई थी, वह आज भी परफेक्ट कंडीशन में है। पहले तो यहाँ के लोगों ने इस फाउंडेशन के ऊपर लकड़ी के घर बनाए, लेकिन कुकिंग करते समय उनमें आग लग जाती थी। फिर लोगों ने ईंटों के घर बनाना शुरू कर दिया। यह ध्यान रखा जाता था कि घर 3 मंजिल से ज्यादा ऊंचा न हो। ईंटों के बीच लाइमस्टोन के पाउडर से गाढ़ा मसाला डाला गया, ताकि दीवारें मजबूत और फ्लेक्सिबल रहें। आज सभी घर इसी इंजीनियरिंग तकनीक से ही बने हुए हैं। वेनिस सिटी में ढेर सारे आइलैंड थे, और पॉपुलेशन बढ़ने के चलते अब इन आइलैंड्स को कनेक्ट करने की जरूरत थी। पहले तो यहाँ एक लकड़ी का फ्लोटिंग ब्रिज बनाया गया, लेकिन यह बहुत हिलता था और कई लोग इसमें गिर भी जाते थे। बाद में यहाँ लकड़ी का परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन ज्यादा लोड पड़ने की वजह से वह भी गिर गया। मजबूत ब्रिज बनाने के लिए पहले दोनों किनारों पर लकड़ी के पाइप्स डालकर फाउंडेशन मजबूत की गई, और फिर स्थायी ब्रिज बनाया गया। पूरे वेनिस में फिर इसी तकनीक से ब्रिज बनाए जाने लगे, और आज भी आपको यह ब्रिज शहर में वैसे ही मिल जाएंगे। अगर पीने के पानी की बात करें, तो वेनिस में सिर्फ खारा पानी ही था। पहले तो ड्रम और कंटेनरों में पीने का पानी लाया जाता था, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण यह तरीका फेल होने लगा। वेनिस के आइलैंड्स पर कई ऐसे इलाके थे जहां कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। अब उन आइलैंड्स पर बारिश के पानी को जमा करने के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए, और उनकी दीवारों को मिट्टी और गाढ़े से वाटरप्रूफ बनाया गया। इन गड्ढों में कुएं बनाए गए, जिनके आसपास रेत और पत्थर डाले गए, और फिर उसके ऊपर टाइल्स लगाकर प्लेन सरफेस बना दिया गया। उस सरफेस पर कुछ सुराख छोड़े गए, जहां से बारिश का पानी नीचे जाता और प्राकृतिक प्रक्रिया से फिल्टर होता। लोग इसी पानी को पीते थे। धीरे धीरे वेनिस में 700 से भी ज्यादा छोटे बड़े कुएं बन गए, और हर कुएं को 10 से 12 घर शेयर करते थे।